नमस्कार साथियों। तो दिल्ली इलेक्शन चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और इसमें बीजेपी को 48 सीट मिली है अब तक। और आम आदमी पार्टी को 22 सीट। इसमें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार चुके हैं। और जो अभी प्रेजेंट में सीएम दिल्ली की थी आतिशी, वो अपनी सीट कालका जी सीट से जीत चुकी हैं, तो ये अपनी सीट बचा चुकी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इलेक्शन का रिजल्ट लाइव द दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट 2025 रिकॉर्डेड 60.44% voters turn out with North East District highest at 66.25% and South East District lowest at 56.31। ये इलेक्शन कमीशन का कुछ डेटा है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी अपनी सीट न्यू दिल्ली सीट से हार चुके हैं, जो हॉट सीट थी। और इनके साथ 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 मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे, और अवध ओझा जी की सीट भी पड़परगंज की सीट जा चुकी है। लगभग बीजेपी ने 48 सीट जीत चुकी है अब तक, देखा जाए तो। और अब ये सरकार इनकी चेंज हो चुकी है यहाँ पे दिल्ली में। आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें ली है, और कांग्रेस इसमें देखा जाए तो कांग्रेस को 0 सीट मिली है। अदर्स को भी 0, यानी लड़ाई इन्हीं 2 पार्टियों में थी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में, जिसमें बीजेपी ने बाजी मार ली है अपनी 48 सीटों के साथ। अ, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो 40 सीट अब तक भारतीय जनता पार्टी को जीत चुकी है। 8 में लीडिंग है, 18 आम आदमी पार्टी, 4 में इसकी लीडिंग है, यानी टोटल 70 कंस्टिट्यूएंसी की काउंटिंग लगभग ख़त्म होने के कगार पे है। तो आइए देख लेते हैं इन लोग के। अगर हॉट सीट न्यू दिल्ली की बात करें तो परवेज साहिब सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से लगभग 30,088 वोट और लगभग 4,089 वोट से ये जीते हैं। अरविंद केजरीवाल जी हार चुके हैं, इनको 25,999 वोट पड़े, जो कि 4,089। प्रवेश वर्मा जी को जितने सीट से जीते उतनी सीट से ये हार गए हैं। उनके और कांग्रेस से खड़े हुए थे संदीप दीक्षित जी, तो ये भी हार चुके हैं। तो 14 राउंड, टोटल 14 राउंड की इनकी कंस्टिट्यूएंसी में, न्यू दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी में 14 राउंड की काउंटिंग हुई थी। 14 की 14 राउंड की काउंटिंग हो गई है, और ये कंफर्म अब हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल जी हार चुके हैं। प्रवेश वर्मा जी इस परवेज साहिब सिंह जीत चुके हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखें तो मनीष सिसोदिया जी भी, ये भी अपनी सीट हार चुके हैं। लगभग इनको पड़ा है 38,184 वोट। और बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से जीतने वाले हैं त्रिविंदर सिंह मेहराव, ये 38,859 वोट इनको पड़े हैं, लगभग 675। बहुत कम मार्जिन से ये जीते हैं, 675, लेकिन जीत तो गए ही हैं। और कांग्रेस पार्टी से खड़े थे फरहाद सौरी, तो ये भी हार चुके हैं, इनको 7,350 वोट पड़े हैं। सबसे इंटरेस्टिंग तो अवध ओझा सर की जो सीट थी, ये भी, इनको भी लगभग 45,988 वोट पड़े हैं। और जो जीतने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के रविंदर सिंह नेगी, ये 74,060 वोट, यानी 28,072 वोट से जीते हुए हैं। यानी दूसरे स्थान पे अवध ओझा जी रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सीट ये पड़पड़गंज की निकाल ली। और अनिल कुमार जो कांग्रेस थे, उनको पड़ा था 16,549 वोट। तो ये रही दिल्ली विधानसभा के कुछ हॉट सीटों का जो सीटें ये लोग हार चुके हैं। और दिल्ली इलेक्शन का चुनाव आ चुका, रिजल्ट घोषित हो चुका है, और अभी भी काउंटिंग चल रही है। और यहाँ पे सरकार पलट गई है। अब देखिए आगे की बीजेपी की क्या दिल्ली में नीतियाँ होती हैं, क्या क्या बदलाव होते हैं, जो अपने वादे किए हैं उस पे खरे उतरते हैं, या फिर अगले साल कह रहे हैं, अगले चुनाव में फिर कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। और ऐसे परिवर्तन होते रहने चाहिए, ताकि गवर्नमेंट को भी लगे, तो कंटिन्यूटी ना रहे तो ही अच्छा है। चलिए, अच्छी बात है। लोकतंत्र, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं। अब
नेक्स्ट टर्म बीजेपी का है, देखा जाता है कि देखा जाए कितना अच्छा ये लोग कर पाते हैं। चलिए इसके साथ धन्यवाद, और बाकी आगे की न्यूज़ जो भी मिलेगी आप लोग को दिया जाएगा। धन्यवाद।